नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 5C के सवालों को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने अभ्यास 5B के सवालों को देख लिया है और अभ्यास 5 जिसका नाम है बीजगणितीय अवधारणा की थ्योरी पोर्शन को भी देख लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं 5C के पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पहले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। ठीक, यहाँ पर हमें 4 पार्ट दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए मैं चारों पार्टों को कागज पर उतार कर फिर मैं आप लोगों को घातांकीय रूप में लिखकर आप लोगों को बताता हूँ। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कॉपी पर उतार लिया है पहले सवाल के पहले पार्ट, दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट और चौथे पार्टों को यहाँ पर हमने कॉपी पर अंकित कर लिया है। तो चलिए हल करते हैं पहले पार्ट को। तो पहले पार्ट में क्या कहा गया है? सी गुड़े सी गुड़े सी गुड़े, यहाँ पर डॉट डॉट करके 5 बार दिया गया है, यानी सी को 5 बार लिखना। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं सी गुड़े सी गुड़े सी गुड़े सी और सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 बार हो गया। तो आपको पता है कि घातांकीय घात का नियम हमने आप लोगों को पढ़ाया था। इससे पूर्व जो हमने थ्योरी पढ़ाई थी उसमें आप लोगों को घातांक का नियम पढ़ाया था। तो यदि कोई संख्या ऐसे लिखी जाती है, एक ही संख्या को बार बार दोहराया गया तो एक संख्या लिखकर जितनी बार वो संख्या होती है उसके ऊपर उतना घात लगा देते हैं। तो 2 2 4 2 5 5 सी है तो इसके ऊपर 5 घात लग जाएगी। इस प्रकार का सही उत्तर हो जाएगा सी की घात 5। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 गुड़े ए गुड़े ए गुड़े बी गुड़े बी गुड़े बी। 3 बार बी दिया गया है, 2 बार ए और 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 है और ए है, ए कितनी बार है? 1 और 2, तो इसकी घात 2 हो जाएगा। और बी यहाँ पर लिख लेंगे, बी की घात कितना है? 1 2 3, तो 3 है तो 3 घात यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार ये दूसरे पार्ट का हल हो जाएगा। अब चलिए तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तो तीसरे पार्ट में दिया गया है 7 गुड़े 7 गुड़े 7 3 बार। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 और कितनी बार दिया गया है तो इसकी घात 3 हो जाएगा। 3 बार दिया गया है तो इसकी घात 3। अब देखिए चौथे पोर्शन को आप देख सकते हैं। चौथे पोर्शन में दिया गया है टी गुड़े वाई। यहाँ पर टी दिया गया है, टी 1 2 बार दिया गया है तो इसकी घात 2, और वाई दिया गया है तो वाई 2 बार दिया गया है, 1 और 2, तो 2 घात इसकी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार पहले क्वेश्चन के चारों पोर्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं दूसरे भाग में क्या कहा गया है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नांकित को गुणा रूप में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर हमें भी 3 पोर्शन दिया गया है, इसे हमें गुणा रूप में लिखा। अब हमने पहले को घातांकीय रूप में लिखा, अब इसे हमें घातांकीय रूप में दिया है, गुणा रूप में लिखना है। ठीक है, तो पहला देख लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दूसरा दिया गया है 9 बी क्यूब। ठीक है, और तीसरा दिया गया है 10 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो चलिए इसको आकर हम कॉपी पर देख लेते हैं कि इसको हम कैसे गुणा रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने कॉपी पर तीनों पार्ट डाल दिए हैं। तीनों पार्टों का हल हम आप लोगों को करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले पार्ट में हमें क्या दिया गया है? पहला पार्ट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जैसा कि हमने आप लोगों को पहले में बताया था कि यदि कोई जितनी बार कोई संख्या लिखी होती है उसकी घात उतना लिख देते हैं। तो यहाँ इसकी घात 2 है तो इस संख्या को हम 2 बार लिख देंगे क्योंकि हमें यहाँ गुणा रूप में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बी भी 2 बार है तो यहाँ पर बी गुणे बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी घात 2 है तो 2 बार इसे लिखता है, 2 बार इसे। ठीक, अब देखिए दूसरे पोर्शन में क्या कहा गया है। दूसरे पोर्शन में भी यही करना है, गुणा रूप में लिखना है, घातांकीय रूप में हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला क्या दिया गया है 9 और गुणे ए ऐसा का ऐसा रह जाएगा, और इसे बी 3 बार दिया गया है, यानी बी की घात 3 है तो 3 बार लिखा जाएगा बी। तो बी गुणे बी 3 बार। ठीक है, अब देखिए तीसरे पोर्शन में क्या कहा गया है। तीसरे पोर्शन में है 10 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो इसे भी हमने गुणा रूप में लिखना है, घातांकीय रूप में दिया गया है। तो 10 हो जाएगा और एक्स क्यूब है तो इसकी घात 3 करेंगे। 3 है तो 1 2 और 3 बार हम एक्स लिखेंगे यहाँ, क्योंकि एक्स की घात 3 है तो यहाँ पर एक्स लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाई की घात 3 है तो वाई भी 3 बार हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ गुणा रहेगा वाई गुणे वाई, जिसकी घात जितनी बार रहती है उस संख्या को हम उतनी बार लिखते हैं। ठीक है, अब जेड की घात 3 है तो यहाँ पर हम जेड लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे? 3 है तो जेड 3 बार लिखेंगे। तो 1 और 2 और 1, ये 3 बार हमने जेड लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार ये इसका घातांकीय रूप दिया गया था, इसको हमने गुणा रूप में लिख दिया 3 के तीनों पोर्शन को। अब चलिए आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था घातांकीय रूप में व्यक्त करने को, वैसे इसमें भी करना है। इसमें भी 4 पार्ट दिए गए हैं, तो चारों को चलिए पहले कॉपी पर उतार लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने तीसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट को अंकित किया है, दूसरे को यहाँ किया है, तीसरे को यहाँ, चौथे को यहाँ। इस प्रकार हमने चारों पोर्शन को यहाँ पर उतार लिया है। तो चलिए हल करते हैं सबसे पहले पोर्शन को। यहाँ पर आप देख लीजिए क्या लिखा गया है। इसे हमें घातांकीय रूप में व्यक्त करना है, गुणा रूप में दिया गया है। ठीक है, तो ए गुणे ए एन बार दिया गया है। ठीक है, डॉट करके, तो मतलब ए गुणे ए गुणे ए, इसी प्रकार हमें n बार लिखना है। तो जैसा कि हमने बताया आप लोगों को कि कोई संख्या विशेष जितनी बार लिखी जाती है उसकी घात उतना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें n बार लिखना है, तो a की घात n बार हमें लिखना है, तो a की घात n हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे पोर्शन में चलते हैं, देखते हैं दूसरे पोर्शन में क्या कहा गया है।
दूसरे पोर्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं बी गुणे बी गुणे बी गुणे बी गुणे डॉट डॉट डॉट, इसे भी एन बार कहा गया है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं बी गुणे बी गुणे बी गुणे बी। इसी प्रकार आप लिखिए, इसको एन बार लिखना पड़ेगा, तो डॉट डॉट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि एन बार हम यहाँ इसका पेपर अंकित नहीं कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए बी को एन बार हमें लिखना है, तो बी की घात कितना हो जाएगा एन बार, क्योंकि हमने आप लोगों को थ्योरी पोर्शन में बताया था। अभी आगे वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि कोई संख्या जितनी बार रहती है उसकी घात उतना हो जाता है, तो एन बार दिया गया है तो एन हो जाएगा। अब देखिए तीसरे पोर्शन में 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 और गुणे ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 2 बार दिया गया है, तो उसको हम 3 की घात 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए गुणे 4 2 बार दिया गया है, तो 4 की घात भी 2 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a की घात 2। तो इस प्रकार हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 3 की घात 2, 4 की घात 2 और a की घात 2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ बीच में चाहिए तो आप गुणा लगाइए, चाहे न लगाइए, क्योंकि हमें घातांक के रूप में व्यक्त करना है तो हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए चौथे पोर्शन में हमें a गुणे s गुणे t दिया गया है, तो a हो जाएगा, s हो जाएगा, और क्योंकि इसकी घात 1 है, 1 ही बार है, और इसकी घात भी 1 होगी क्योंकि 1 ही बार है, और t 2 बार है तो t की घात 2 हो जाएगा। तो किसी की घात यदि 1 बार रहता है तो उसके घात को हमें प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो a s और t स्क्वायर होता है, क्योंकि कोई भी संख्या यदि आपको दिया गया है तो उसकी घात 1 रहता ही है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पोर्शन हो गया। आप चलिए चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमने कर लिया, चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक व्यक्ति की वर्तमान आय रुपये a है, उसकी आय प्रतिवर्ष b गुना हो जाती है, 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आइए कागज पर देख लेते हैं। एक व्यक्ति की आय जो है a है, वर्तमान आय a दिया गया है, और उसकी आय प्रतिवर्ष b गुना हो जाती है, यानी 1 वर्ष में b गुना हो जाती है, और हमें 3 वर्ष में पूछा है। 1 वर्ष में b गुना हो जाती है, दूसरे वर्ष में और b हो जाएगी, और तीसरे वर्ष में और b हो जाएगी। इस प्रकार ये कितना हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। और वर्तमान आय उसकी कितनी है, a है, और उसकी 3 वर्ष बाद आय कितनी हो जाएगी, a गुणे b क्यूब हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार उसकी 3 वर्ष बाद आय कितनी हो जाएगी, a b क्यूब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हमारा अभ्यास सी भी कंप्लीट होता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।